हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रुद्राक्ष इंफ्राटेक वाराणसी में। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से जो है प्लाट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। उसी प्रकार मैं वाराणसी के बीच कुछ ऐसे मंदिर का नाम लेके प्रस्तुत हूँ, है ना। ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो वाराणसी को बहुत ही ऊंची लेवल तक, बहुत ही ऊंची स्तर तक लेके जाती है। और इस मंदिर का भी जो वाराणसी के अंतर्गत बहुत ही बड़ा योगदान है। यहाँ पे इस मंदिर के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े टूरिस्ट आते रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आप जानेंगे, ताकि ये सब चीज़ें बताने का उद्देश्य है कि आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे लोकेशन पे सही मायने में प्लाट ले सके। इसके बारे में मैं आपको आज अपने वीडियो के माध्यम से मंदिर को बताते हुए आपको प्लाट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने प्लाट को एक अच्छे लोकेशन पे ले सके, ताकि आपको वहाँ पे पूरी सुविधाएं प्राप्त हो। उसी प्रकार शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वाराणसी में बाबा काल भैरव जी की मंदिर। जो यहाँ पे वाराणसी में बाबा काल भैरव जी की मंदिर है वो बहुत ही बड़ी और प्राचीन मंदिर है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बोल के समझा के बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। वाराणसी का बाबा काल भैरव मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के जो है कि विशेषगंज क्षेत्र के में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र और उग्र रूप का, है ना, जो है कि उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें काशी का कोतवाल या क्षेत्रपाल कहा जाता है। ये मंदिर जो है भगवान शिव के रौद्र और उग्र रूप को काल भैरव जी को समर्पित है, ठीक है। ये चीजें हैं, है ना। इसे काशी का जो है कि कोतवाल और क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। ये चीजें यहाँ पे जो है कि धार्मिक मान्यता है, और धार्मिक मान्यता यह है कि बाबा काल भैरव को काशीवासियों के दंड देने का अधिकार मिला है और वह उनके रक्षक भी हैं। ये चीजें हैं कि वो काशीवासियों के रक्षक भी हैं बाबा काल भैरव जी, ये उनको अधिकार मिला हुआ है। ये चीजें हैं। और मंदिर की कुछ खास बातें हैं। अभी इस बातों पर ज्यादा गौर करेगा। मंदिर की कुछ खास बातें हैं। खास बातें में है, यह मंदिर वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। अब देखिएगा, मैं बोला ना अभी स्टार्टिंग में आपको कि ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है और वाराणसी को ये बहुत ऊंची लेवल तक लेके जाती है। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टूरिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, रहते हैं। यहाँ पे आश्रम है कुछ, है ना। ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जो जिससे के माध्यम से बहुत सारे लोग को आना आवागमन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो यह मंदिर जो है वाराणसी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये चीजें हैं। मंदिर में मुख्य रूप से रविवार और मंगलवार को भारी भीड़ होती है। रविवार और मंगलवार दिन को ध्यान रखिएगा। रविवार और मंगलवार को जो है मंदिर में बहुत ही भारी जो है कि भारी भीड़ होती है। इस दिन दर्शन करने वालों की विशेष महत्व है, ठीक है। आप विशेष महत्व मत समझिएगा। अब इस दिन आप दर्शन करते हैं तो आपको जो दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, वो अवश्य पूरा होती है। बाबा काल भैरव जी से आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, है ना, अर्चना करते हैं, ताकि आप अपने काम में एक अच्छी सफलता प्राप्त करें। ये चीज़ें हैं। रविवार और मंगलवार के दिन बाबा को प्रसाद के रूप में जो है शराब चढ़ाई जाती है, जो यहाँ की जो है कि अनूठी जो है परंपरा है। मतलब ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये उनकी बहुत ही प्राचीन परंपराएं चलती आ रही हैं, जो यहाँ पे बाबा को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती हैं। ये चीज़ें हैं, है ना। अब मंदिर के जो कि गर्भगृह है ना, गर्भगृह में काल भैरव की चांदी की मूर्ति है ना। बाबा काल भैरव जी की चांदी की मूर्ति है गर्भगृह में। आप जाएंगे तो जिसमें वे अपने जो है कि वाहन कुत्ते पर जो है कि विराजमान है, बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार के भय और बाधा, नकारात्मक ऊर्जा व तांत्रिक क्रियाओं को मुक्ति हेतु बाबा के दर्शन और पूजा करने आते हैं। तो मैं चीज़ों को बताया कि आपको जो आपके अंदर संकोच है, जो आपके अंदर मन है, जो आप चाहते हैं, उन सभी समस्याओं का हल प्राप्त करने हेतु यहाँ पे जो है कि लोग आते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। इन सभी चीज़ों के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे और पौराणिक मान्यता अनुसार शिव और ब्राह्मण के जो है कि विवाद के समय, है ना, विवाद के समय भगवान शिव ने अपने क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति की थी, है ना। भगवान शिव ने काल भैरव की जो कि उत्पत्ति की थी। ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन की जो कि अनुमति पहले बाबा काल भैरव से मिली।
लेनी चाहिए। इसलिए दर्शन की जो कि परंपरा पहले यहाँ से शुरू होती है, दर्शन की परंपरा जो है कि पहले यहाँ शुरू होती है, ये भी चीज़ है। मंदिर का इतिहास और जो कि परंपराएं हैं, मंदिर का इतिहास है और परंपराएं भी इसकी कुछ हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करना चाहता हूँ। अभी बीच मंदिर का कोई निश्चित निर्माण काल नहीं है, किंतु कई शताब्दियों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ठीक है, यहाँ पर विशेष भैरव अष्टमी और महाशिवरात्रि पर बहुत भीड़ होती है यहाँ पे महाशिवरात्रियों पे चीज़ें हैं, है ना। मंदिर में प्रवेश संकरा है ना, मंदिर में प्रवेश संकरा है और मुख्य मूर्ति तक केवल पुजारी ही जा सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं, मुख्य मूर्ति तक सिर्फ पुजारी ही जाते हैं। एक्चुअली बड़ा मंदिर है ना, इसीलिए होती है सब चीज़ें, सिक्योरिटी होती है कुछ चीज़ें में जो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह बाबा काल भैरव मंदिर का जो कि हर श्रद्धालु और काशीवासियों जो हैं के जीवन में विशेष स्थान है और बिना यहाँ दर्शन किए काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। अगर आप यहाँ पे दर्शन नहीं करते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ के भी यहाँ पे आपको जो है दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बाबा काल भैरव जी के मंदिर के बारे में आपके बीच चर्चा किया। एक्चुअली इसका चर्चा करने का रीज़न यही था कि आप जाने कि वाराणसी में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको बहुत ही बड़ा मानती हैं और वाराणसी के बीच आपको प्लाट क्यों लेना चाहिए। तो इन सभी बातों से जुड़ी हुई मैं जानकारी आपके बीच जो कि प्रदान किया। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसके साथ साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके पास जो भी प्लाट के बारे में जानकारी है, वाराणसी से जुड़ी जो भी जानकारी है, मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं, है ना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।